तो हाँ, जो सयाजी बाग है वहाँ पे ऐसे रात को बहुत मतलब ठीक है, तुम बैठ सकते हो वहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती है और मतलब रात को बहुत सारे लोग भी बाहर होते हैं। तो फिर हम जब आ रहे थे सयाजी बाग तक, हमारी जो स्कूटी थी उसका टायर पंक्चर हो गया। ओ भाई, मतलब पूरा पंक्चर नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत ऐसे। तो वो बहुत ही ऐसे, मेरा फ्रेंड जो था वो बहुत ही, मैंने उसको बोला भाई तू संभाल के चला, ऐसे ऑलरेडी पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी और कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम कैसे वैसे सयाजी बाग तक आए। फिर हम लोग ने थोड़े देर बात की और फिर हम लोग जब जब निकले वहाँ से सयाजी बाग से, एक्चुअली हमारे थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स हैं ऐसे बांग्लादेशी फ्रेंड्स, वो वहाँ पे ही थे, मतलब फ़तेहगंज में। तो वो बोले कि तुम लोग मिलने आओगे, मतलब एक्चुअली वो जो मेरा फ्रेंड था उसके फ्रेंड्स थे। तो वो बोला कि ये बात ख़त्म करके हम उनसे मिलके फिर हम घर जाते हैं। तो हमारी बात ख़त्म हुई वहाँ पे सयाजी बाग के यहाँ पे, और हम निकले तो मतलब स्कूटी तो कुछ अजीब ही, मतलब अभी लग रहा था कि हम उड़ जाएंगे ऐसे वाला। फिर हम कैसे वैसे मतलब स्कूटी लेके पहुँचे वो दोस्तों तक। एक चीज़ अच्छी हुई भाई, मतलब भगवान ने बचा लिया, क्योंकि स्कूटी की हालत ही नहीं थी कि हम जा पाए रिटर्न। जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स थे, वहाँ वहाँ पे जो एक दीदी और एक जो भैया थे, वो मेरे ही बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे रहते हैं। मैं 4th पे रहती हूँ और वो 5th फ्लोर पे है। तो हम लोग ने वहाँ पे ऐसे बातें वगैरह की थोड़ा बहुत, और फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम दोनों इसको लेके जाओगे क्योंकि मेरे गाड़ी का तो टायर पंक्चर हो गया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि ठीक है मैं तो चली जाऊँगी, बट तू कैसे आएगा। वो बोला कि मैं देख लूँगा, ऐसे रैपिडो वगैरह कर लूँगा, या तो मैं चलते चलते आ जाऊँगा। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, ऐसे तू संभाल के आ भाई, एक तो आज बहुत कुछ हो गया है, मतलब मैं तो ऐसे थी क्या हो रहा है ये। और ये सब हुआ, इसमें शायद से 1 या 1:30 बज गए होंगे। अब मेरी जो फ्रेंड है, क्योंकि मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे, बट क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे थे, तो मैं थोड़े दिन के लिए, मेरी जो फ्रेंड जो कब से मुझे कॉल कर रही थी वो 6th फ्लोर पे रहती है मेरे ही बिल्डिंग में। तो मुझे उसके घर जाना था, क्योंकि मैं उसके घर रह रही थी थोड़े दिन से। तो फिर ऐसे आई थिंक 1:30 बज गए होंगे। वो फिर वहाँ से हम निकले, वो दीदी और वो भैया के साथ मैं आई। और वो मतलब वो लिटरली वो एक चीज़ बहुत ही अच्छी हुई कि वो लोग मिले। फिर उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ा, फिर मैं गई 6th फ्लोर पे। अभी मैं मेरी जो फ्रेंड है उसको कॉल कर रही हूँ, ऑलमोस्ट रात के 1:30 या 2 बजे, कि बहन मुझे अंदर ले ले। वो कॉल नहीं उठा रही है क्योंकि शायद से वो सो गई थी। तो फिर मैं ऐसे डर गई, क्योंकि मैं ऐसी थी कि भाई अगर इसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं नीचे भी नहीं जा सकती हूँ, मेरे जो घर है वहाँ पे मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैंने बेल बजाई, वो नहीं आई। मैं ठकठका रही हूँ, वो फ़ोन भी कर रही हूँ, वो नहीं उठा रही है। मैं फिर से पैनिक कर गई। फिर फाइनली जो उसकी रूममेट है वो जगी हुई थी, तो वो आई और उसने फिर दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले लिया। फिर मैंने वो जो उसकी रूममेट है वो हमारी जूनियर ही है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं ऐसे फंस गई थी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे लोग मिले। फिर उसने मुझे ऐसे बोला कि मतलब ऐसे रात को नहीं जाना चाहिए, ये वो। फिर वो उसकी स्टोरीज़ मुझे बोल रही है कि ऐसे ऐसे हुआ था। ऐसे करते करते रात के 3 या 3:30 बज गए। और इसके बाद से मतलब मैंने ठान लिया भाई, ऐसे जगह पे नहीं जाओगी जहाँ पे कोई नहीं है, मतलब लेजिट। तुम्हें घूमना है रात को घूमो, कोई बात नहीं, बट ऐसे जगह पे नहीं जाना है। और बट उस दिन ही उस जगह की वाइब इतनी मुझे नेगेटिव आई, क्योंकि मैंने उस जगह में ऑलरेडी बहुत सारे रिहर्सल्स किए थे रात रात के 11-12 बजे तक, बट तभी मुझे ऐसे कुछ वाइब नहीं आई, बट उस दिन ही आई। तो फिर वो जगह मेरे लिए ऐसे थोड़ा ट्रॉमेटिक ऐसे बन गई। मतलब पता नहीं मैं फिर से जाऊँगी क्या वहाँ पे, मतलब जाऊँगी ऐसे, रात में नहीं जाऊँगी। तो हाँ, बस यहाँ पे ही मेरी ये स्टोरी ख़त्म होती है। मतलब पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें मेरे साथ होती रहती है। ऐसे और भी बहुत चीज़ें हुई है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे स्टोरी टाइम में बताऊँगी। एंड yeah, that's it for today's video. Bye bye.